बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जस्ट इन वन शूट करेंगे। इस इस शूट में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तमाम तर जो पहलू हैं वो अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में क्या है? द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक एक बात है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है और नेक्स्ट इसका रिवर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से हमने एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करवाना है। अब इलेक्ट्रिसिटी दे के अगर हम लोग एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली कौन सा रिएक्शन होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये ना दो बातें मोस्टली पूछी जाती हैं कि कौन सा स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसा वो स्पॉन्टेनियस होगा यानी कि जो खुद ब खुद विदाउट एनी एक्सटर्नल एड कि हो सके, वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और यानी कि और स्पॉन्टेनियस होगा जो खुद ब खुद हो सके। और ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो सके, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़े जिसको चलाने के लिए, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगली स्लाइड में चलते हैं। आगे हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन जो है, ये दोनों डेफिनेशन आपस में ऑपोजिट हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर जगह पे इलेक्ट्रो विदाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ही कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पे सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको याद करने का जो एक सिंपल तरीका है वो है ओ, ठीक है। ओ, ये अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे ना मोस्टली स्टूडेंट्स को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो याद नहीं रहता कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन किस में होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, ऑक्सीडेशन में होता है, रिडक्शन में होता है, क्या इसका ये सारा सिस्टम है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको ये किस तरीके से याद होगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सॉरी, ओके, ये लिखा हुआ है ओ एंड ए, जो साथ साथ लिखे हुए हैं ओ एंड ए, यानी कि ऑक्सीजन एडिशन, आर और एच रिडक्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एल एंड ई, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात की समझ आ गई? ओनली का मतलब क्या है? ओ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ये सब कुछ होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ओ ओनली, ओ यानी सबसे पहला वो वाला जो ओ है वो है ऑक्सीडेशन, और ओनली है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगला ओ है, इसका मतलब यानी कि उसकी जो ऑक्सीडेशन है उसमें इंक्रीमेंट आएगा। आगे आ जाती है रिडक्शन। रिडक्शन इसके टोटली अपोजिट है, यानी कि जिस तरह यहाँ पे है गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होप्स हो कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के टाइप की तरफ। तो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की 2 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो ये भी दोनों ऑपोजिट ही हैं एक दूसरे के। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी जो होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसके टोटली अपोजिट। तो आगे हम लोग इसकी डिटेल देखते हैं कि इन दोनों सेल्स में असल में डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले ये दोनों सेल्स यहाँ पे ड्रा करके आप लोगों को दिखाए हुए हैं। ये थोड़ी सी हमारी लंबी डिस्कशन है तो अच्छे तरीके से समझने की आप लोगों को ज़रूरत है। आराम से अच्छे तरीके से तहम्मुल के साथ समझे। तो जी बिस्मिल्लाह। यहाँ पे गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में पहले हम लोगों ने बात की है कि कौन सा रिएक्शन होता है? स्पॉन्टेनियस, ठीक है।
और ड्रा इलेक्ट्रॉन इनटू द सेल फ्रॉम कैथोड वेयर रिडक्शन अक्कर एंड रिलीज देम एट एनोड वेयर ऑक्सीडेशन अक्कर। तो इस बात को आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। तो क्या होता है, ड्रा इलेक्ट्रॉन इनटू द सेल फ्रॉम कैथोड वेयर रिडक्शन अक्कर एंड रिलीज दैम एट एनोड वेयर ऑक्सीडेशन अक्कर। यहाँ पे आप लोगों को बात की समझ आ गई होगी कि कैथोड पे क्या होता है। ये है हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रोड हमारे पास एज अ कैथोड वर्क कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रोड एज एन एनोड वर्क कर रहा है। तो कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है, रेड कैट याद कर लो। क्या चीज़, रेड कैट, यानी कि रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन और कैट मीन कैथोड, यानी कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी। और एनोड के लिए आप लोग याद कर लो एल, एनोड के लिए आप लोगों को क्या याद करना पड़ेगा, सॉरी, तो एनोड के लिए आप लोगों को याद करना पड़ेगा LOAN, ठीक है, लोन, LOAN, ठीक है। अब LOAN ये एक आप लोगों को ट्रिक बताई गई है। तो इस ट्रिक में है, एल फॉर है लेफ़्ट, लेफ़्ट साइड पे होगा और ऑक्सीडेशन होगी, और कहाँ पे होगी, एनोड पे, और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। लेफ़्ट ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव, यानी कि ये हमारे पास एनोड है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये लॉन को अगर आप याद कर लेते हो तो आप लोग इतने हाफ सेल को याद कर लेते हो, ठीक है। LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव, और इसका जो टोटली ऑपोजिट होगी वो हमारे पास कैथोड हो जाएगी। यानी कि अगर इधर ऑक्सीडेशन हो रही है तो फिर इधर रिडक्शन होगी। अगर ये लेफ़्ट साइड है तो फिर ऑब्वियसली ये राइट साइड है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को बात यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि ये इस चीज़ का पर्पस क्या है, ये जो हमारे पास दी गई है। तो ये बच्चों है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का पर्पस होता है, साल्ट ब्रिज का पर्पस होता है इस इलेक्ट्रिक सेल को मतलब कंप्लीट करना, ठीक है। आप लोगों को पता है कि कोई भी जो सर्किट होता है ना, वो अगर ओपन सर्किट हो ना, फॉर एग्जांपल यहाँ तक एक सर्किट है, तो ये फिर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से नहीं गुजरेगी, कोई आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। ये हमारे पास ये वाला जो सर्किट है, इसको कंप्लीट करने के लिए, ये है साल्ट ब्रिज, इसको कंप्लीट करने के लिए, क्लोज सिस्टम बनाने के लिए। तो साल्ट ब्रिज के अंदर जो मादा होता है, जो भी चीज़ होती है, वो होती है मतलब उसके अंदर पाई जाती हैं, अगर अगर पाई जा सकती है, जेलेटिन पाई जा सकती है, और NH4NO3 पाया जा सकता है, KNO3 पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है, ये इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास यहाँ से यहाँ नहीं होने देते। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पास होना शुरू हो जाए, तो फिर ये एक और सेल बन जाएगा, विच इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। अच्छा, यहाँ पर तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरह एनोड और कैथोड का है सारा चक्कर। तो इसके अंदर ज़िंक जो है वो ऑक्सीडेशन वाले सेल में है, और कॉपर जो है वो रिडक्शन वाले सेल में है। यानी कि ज़िंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़िंक का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, मतलब ज़िंक में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और कॉपर में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो ये रिडक्शन यहाँ पे कॉपर की हो रही है। और ये जो ब्लू वाला एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये ZnSO4 का एरिया होगा, ये वाला। और ये वाला जो है, ये वाला एरिया कौन सा होगा, ये कॉपर सल्फेट का एरिया होगा। अजान हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे याद रखने वाली बात एक और है, इन दोनों सेल्स को समझने के लिए, इन दोनों सेल्स को अच्छे तरीके से समझ लें, इंशाल्लाह आप लोगों को आगे आसानी ही रहेगी। तो गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने देखा था LOAN, ठीक है, लोन। और यहाँ पे अब ये गैल्वेनिक सेल था। गैल्वेनिक सेल में आपको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। आगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को करते हैं, तो वहाँ पे रिएक्शन होता है बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन सा रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एक ज़ाहिर बात है, अगर गैल्वेनिक सेल का ऑपोजिट ये सेल है, तो इसमें चीज़ भी कोई ना कोई ऑपोजिट होगी। बाकी तो यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे आप लोगों को पता नज़र आ रहा है। तो
यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है, बाकी जो है वो चीज़ सेम है, यानी कि एनोड जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ठीक है। बाकी जो चीज़ है वो लेफ़्ट साइड और ऑक्सीडेशन जो है वो इनकी सेम है। लेफ़्ट ऑक्सीडेशन एट एनोड, और इसके ऑपोजिट यहाँ पे कैथोड पे होगा। कैथोड पे क्या है, कैथोड पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और पीछे भी हमने क्या पढ़ा था, रेड कैट, ठीक है। रेड कैट पे क्या हुआ कि यानी कि रिडक्शन एट कैथोड, तो यहाँ पे कैथोड पे भी रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, क्लोरीन की। क्लोरीन को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। क्लोरीन के जो हैं वो आयंस हैं हमारे पास 2Cl नेगेटिव, और ये Cl2 बन गई और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं वो इसको फिर जाके मिलते हैं, इसमें ऐड होते हैं। तो ये किस चीज़ की बनी है, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं और वो फिर मैग्नीशियम लिक्विड में चेंज हो जाती है। ओके, तो ये हमारे पास टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। होप सो की बात की यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। आगे आते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल का ये डिफरेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक, ये ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक लिखा और इसके ऊपर गैल्वेनिक सेल लिखा हुआ। इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल का डिफरेंस है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, टोटली ऑपोजिट। यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने पीछे देखा था एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, आयंस आर डिस्चार्ज ऑन बोथ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों इलेक्ट्रोड्स पर आयंस जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं आके, क्लोरीन और मैग्नीशियम के। तो इफ़ द इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज व्हेन द, इफ़ द इलेक्ट्रोड्स, अगर इलेक्ट्रोड्स इनर्ट हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की वो डिक्रीज़ होगी व्हेन द इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रिक करंट को सर्कुलेट किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो बोथ द इलेक्ट्रोड्स कैन बी फिल्ड इन द सेम कंपार्टमेंट, ये भी हम लोगों ने पीछे देखा है। क्या देखा यहाँ पे हमने कि दोनों का इलेक्ट्रोड जो हैं वो एक ही सेल के अंदर मौजूद है। तो इसका टोटली अपोजिट जो है हमारे पास वो गैल्वेनिक सेल है। पहली क्या चीज़ है, केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, सही है। फिर आयंस आर डिस्चार्ज ओनली ऑन द कैथोड, यहाँ पे तो दोनों पे है ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैथोड पे होंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ द एनोडिक हाफ शेल इंक्रीजेज वाइल दैट ऑफ द कैथोडिक हाफ शेल डिक्रीजेज व्हेन द टू इलेक्ट्रोड्स आर ज्वाइंट बाय अ वायर। जब इनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी तो फिर एनोड की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, जो एनोड वाला हाफ सेल है, क्योंकि उस उधर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके जो आयंस हैं वो आके कैथोड पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी की जाती है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो द इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, ये भी हमने पीछे देख लिया है कि देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो हैं वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में बनाए गए हैं। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। आगे हम पढ़ते हैं ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल की ईएमएफ क्या है, ये इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं मेन जो है। तो एवरी गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल। फिर वही बात, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल किस चीज़ से बना हुआ, टू हाफ सेल से, ये देख लें, ठीक है। एक ये और ये तो the oxidation half cell and the reduction half cells, the potential of these half cells are always different। दोनों का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा, एक का 0.37 कर लो, एक का 0.24 कर लो, कुछ भी, ठीक है। तो मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ऑन अकाउंट ऑफ दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स एट हायर पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रोड एट द लोअर पोटेंशियल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना होता है। तो क्या है कि
अच्छा जी, यानी कि जितना अमाउंट है सब्सटेंस की डिपॉजिट हुई है इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई सब्सटेंस जितना डिपॉजिट हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट दो चीज़ें हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना सब्सटेंस कोई डिपॉजिट हुआ है, वहाँ पे जाके लगा है कोई, उसके ऊपर जाके स्टिक जाके उसके ऊपर मतलब लग गया है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मिकदार के ऊपर, कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ज़्यादा देंगे वो उतना ज़्यादा वहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा। सिंपल चीज़ है। तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो Q जो है वो पीछे हमने पढ़ा है, Q इज़ इक्वल टू IT, यानी कि फिर W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम तोड़ते हैं तो वो इक्वल और कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। तो W इज़ इक्वल टू ZIT, Z जो है वो कांस्टेंट है, वो कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और W क्या है? वेट ऑफ द सब्सटेंस, जो द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड। तो ये W है वेट ऑफ द सब्सटेंस, और किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू के, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ तक मैंने वीडियो बनाई है। आगे थोड़ा सा इसका टॉपिक रह ही है फराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नॉन्स वगैरह। तो आप लोग अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो इंशाल्लाह ताला मैं वो भी जल्द ही अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच। So guys, like, comment your question and feedback, share it with others to help them. Thanks.